हम लोगों ने बेटा पिछली क्लास में वाक्य पढ़ा था और वाक्य हाँ वाक्य में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? सर मैं बुक निकाल रहा हूँ। क्या बेटा? सर मैं बुक निकालता हूँ। हाँ बुक निकालो। मैं बता रहा हूँ कहाँ तक हम लोग पढ़े थे। देखो हम लोगों ने पिछली क्लास में बेटा इच्छावाचक तक पढ़ लिया था। इच्छावाचक माने क्या होता है कि जो हमारी इच्छाओं की बात करे, जो हमारे इच्छाओं की बात करे, जैसे हम लिखते हैं इच्छावाचक वाक्य। देखिए समझिए बात को। इच्छावाचक माने होता है जो आपकी इच्छाओं से संबंधित बात करे। जैसे अगर हम क्या कहें कि भगवान तुम्हारा भला करे, सब देखो क्या है, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारा क्या करे? भला करे। समझ में आ रही है चीज? बोलो। अब इसको ध्यान से देखो। इसमें हमारी इच्छा है। इच्छा क्या है कि भगवान आपका कल्याण करे, भगवान आपका भला करे। तो इच्छावाचक वाक्य क्या होगा कि जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, शुभकामना आदि का भाव प्रकट हो वहां इच्छावाचक वाक्य होता है। ठीक है, तो लिखो कि जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। लिखा कि जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना इत्यादि का भाव प्रकट हो, इत्यादि का भाव प्रकट हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया? बोलो। समझ में आ गया बेटा यहां तक? यस सर। चलो अगला है संदेहवाचक। अगला हमारा है क्या है? संदेहवाचक। संदेहवाचक को नाम से ही मतलब संदेह के बारे में बताए। संदेह माने शंका। ठीक है, संदेह माने शंका। यस सर। हाँ, तो देखो कैसे बताएगा, इसको देख लेते हैं। यहां लिख देते हैं संदेहवाचक। संदेहवाचक। अब संदेहवाचक क्या कहेगा? ध्यान से समझना कि जिन वाक्यों में शंका प्रकट की गई हो, क्या प्रकट की गई हो? शंका या संभावना। लिख दो, जिन वाक्यों में संदेह, शंका या संभावना प्रकट की गई हो, या की गई हो, संभावना प्रकट की गई हो। ठीक, संभावना प्रकट की गई हो, उसे क्या कहेंगे? संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक, बोलिए। जैसे देखो, जैसे अगर हम कहें कि शायद आज वर्षा हो,
हम कहते हैं शायद आज वर्षा हो। आज क्या हो? शायद आज वर्षा हो। ठीक, शायद आज वर्षा हो मतलब इसमें हमको ये शंका है। शंका क्या है? कि शायद आज वर्षा हो। ठीक, या शायद तुमने खाना खाया। शायद तुमने खाना खाया। खाना खाया। ठीक, बोलिए, समझ में आ रही बेटा बात? यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलो अगला देखो। अगला है संकेतवाचक। अगला हमारा है संकेतवाचक। अच्छा, संकेतवाचक क्या करेगा? हमको वाचक माने क्या होता है? बताने वाला। वाचक माने क्या होता है? यहां लिख देते हैं, बताने वाला। क्या बताएगा? संकेत बताएगा। ठीक, वाचक माने क्या होता है? बताने वाला। और संकेत माने जो क्या बताए? संकेत बताए। तो संकेत कैसे बताएगा? जरा ध्यान से देख लो। ध्यान से समझना क्या कैसे होगा, घबराना मत। देखो, जैसे कोई वाक्य है और एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। ठीक, तो लिख लो कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर हो वहां संकेतवाचक या कोई शर्त हो। ठीक, पहले लिख लो, समझो। लिखो, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो ठीक है, या शर्त का बोध हो, शर्त का क्या हो? बोध हो। शब्द का बोध हो। ठीक, इतना समझ में आ गया? जैसे लिखो, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। ठीक, लिखो, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। तो क्या हो जाते? पास हो जाते। ठीक, बोलिए, इतना इतना। यस सर। हाँ, अगला हमारा क्या है? आज्ञावाचक। आज्ञा माने वो आज्ञा देगा। कैसा आज्ञा देगा? अगला हमारा क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। अगला क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। ठीक, बोलिए। यस सर। हाँ बेटा, आज्ञावाचक वाक्य क्या कहता है? कि जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, उपदेश आदि का बोध हो। ठीक, लिख लो, जिन वाक्यों से आज्ञा, उपदेश, अनुमति आदि का बोध हो। आदि का क्या हो? बोध हो। उससे क्या कहते हैं? आज्ञावाचक। उसे
उसे आज्ञावाचक कहते हैं। ठीक, उसे आज्ञावाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि तुम लोग पढ़ो, जैसे हम क्या कहें कि तुम लोग पढ़ो या खिड़की बंद कर दो। ठीक हो, देखो अगर हम कहें खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, अगर हम कहें तो क्या होगा? ये आज्ञा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बोलिए। सर। हाँ, अगला हमारा है विस्मयवाचक। विस्मय माने होता है आश्चर्य से। अगला है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक, विस्मयवाचक क्या कहता है बच्चा? कि जिन वाक्यों में हर्ष हो, मतलब खुशी हो, घृणा हो, शोक इत्यादि का बोध हो, जिन वाक्यों से हमें हर्ष माने होता है खुशी, घृणा माने होता है दुख, शोक इत्यादि का भाव प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? विस्मयवाचक। तो लिख लो यहां, जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों से हर्ष, विस्मय, शोक इत्यादि का भाव प्रकट हो, इत्यादि का भाव प्रकट हो, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक बेटा, बोलिए। विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, यस सर। कोई डाउट किसी को? सर। किसी को कोई डाउट? एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जहां ना समझ में आए पूछ लीजिए। जैसे अगर हम कुछ खाए और कहें कि बाप रे बाप इतना बड़ा रसगुल्ला, अगर हम कहें कि बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप इतना बड़ा रसगुल्ला, देखो ये आश्चर्य वाली बात है कि नहीं? इतना बड़ा रसगुल्ला, ये आश्चर्य वाली बात है कि नहीं? बताओ। यस सर। तो समझ में आ गया? अब तक हम लोगों ने किसके आधार पे देखा? बताओ। सर वाक्य के आधार पर। अर्थ के आधार पे। अब देखेंगे रचना के आधार पे। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार के बाद अगला हमारा जो होगा कि रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य बेटा तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला होता है सरल वाक्य। क्या होता है? सरल वाक्य। ठीक, सर सरल वाक्य। हाँ। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। ठीक, क्या होता है? समझ गए बात को? बोलिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सबको समझ में आ गई चीजें? यस सर। चलिए, वेरी गुड। अब पहला देखते हैं क्या? सरल वाक्य। देखो इसका नाम ही है क्या? सरल। सरल माने एकदम साधारण, सिंपल। इसमें परेशानी की ज्यादा बात नहीं है। ठीक है ना? इसका नाम ही क्या है? देखो ध्यान से देखो, इसका क्या नाम है? क्या है? सरल वाक्य। क्या मतलब होगा
कि वाक्य एकदम सिंपल होगा। क्या होगा? एकदम सिंपल होगा। देख लो, समझो। पहला देखते हैं। सर सरल मतलब आसान। हाँ, सरल वाक्य देखो कैसे होगा। सरल वाक्य का मतलब होता है बेटा कि जिसमें एक ही उद्देश्य और एक विधेय हो। ठीक, जिन वाक्यों में हम उद्देश्य और विधेय पढ़ाए थे, जब वाक्य पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको उद्देश्य और विधेय बताया था। ठीक है ना, जिसके बारे में बताया जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ये सब मैंने आपको बताया था। तो लिखो कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। ठीक, बोलिए। यस सर। अब देखोगे कैसे, जैसे अगर हम कहें कि लड़का पढ़ रहा है, अगर हम कहें कि लड़का पढ़ रहा है, देखो ध्यान से, लड़का पढ़ रहा है। ठीक, इसमें देखो एक ही उद्देश्य है और एक विधेय है। एक उद्देश्य है लड़का और दूसरा है पढ़ रहा है। ठीक, पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। ठीक, बोलिए। यस सर। अगला देखो, दूसरा हमारा है। इसमें सर, हाँ बेटा। सर उद्देश्य और विधेय का मतलब क्या होता है? बेटा हमने जब पहली क्लास आपको पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था, आप वीडियो देखेंगे तो उसमें चीजें मिल जाएंगी। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो ये आप जब किताब अपना ओपन करेंगे तो किताब में वाक्य की परिभाषा के बाद उद्देश्य और विधेय दिए गए हैं। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है? अब देखो अगला है कि संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या कहता है कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य हो, लेकिन दो या दो से अधिक वाक्य हो, लेकिन वो किंतु, परंतु, तथा या इत्यादि से जुड़े हो। ठीक, तो क्या होगा कि दो या दो से अधिक वाक्य हो, दो या दो से अधिक वाक्य हो, किंतु, परंतु या इत्यादि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए। ठीक, समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए। जैसे अगर तुमसे हम पूछे कि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे कि गणित पढ़ोगे, ठीक, या तुम बर्फी खाओगे या चॉकलेट, क्या खाओगे बताओ? बोलो बेटा, क्या खाओगे? बर्फी खाओगे या चॉकलेट? सर चॉकलेट। चॉकलेट खाओगे। वेरी गुड, ये समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक, अगला है मिश्रित वाक्य। अगला क्या है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या कहता है, ध्यान से समझो। मिश्रित माने होता है मिला हुआ, मिश्रण। मिश्रित माने क्या होता है? मिला हुआ। क्या होता है? तो कहते हैं कि जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित हो। ठीक, परिभाषा आपकी किताब में दी हुई है, आप लिख लीजिएगा, हम समझा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने देखा कि वह कार चला रहा है। मैंने देखा कि
वह कार चला रहा है। अब ध्यान से देखो, इसमें एक उपवाक्य है कि मैंने देखा। अब मैंने देखा जो है, क्या देखा कि वह क्या कर रहा है, कार चला रहा है। क्या कर रहा है, बोलो। कार चला रहा है। अब समझ में आ गया? मतलब ये दोनों वाक्य मिले हुए हैं, मैंने देखा से लेकर के कार चला रहा तक ये मिले हुए हैं और ये इस पे आश्रित है। बोलिए, है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। अब समझ में आ गई चीज? अब देखो, यस सर। हाँ, अब आपके में बुक में दिया है कि वाक्य बदलेंगे कैसे, सरल वाक्य संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेगा, संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य में कैसे बदलेगा। तो आपकी किताब में एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बोलिए, ठीक? ओके सर। समझ में आ गई बात? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है, नहीं एक बार देख लो, जहां प्रॉब्लम हो पूछो, एक बार देख लो। चैप्टर ये हमारा समाप्त हो गया है, इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। जब हमारी अगली क्लास होगी तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। हाँ ठीक ठीक, चलो चलो देख लो एक बार।